2010 में पीटीआई के गुब्बारे में हवा भरने का जो आगाज हुआ था, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जहीरुल इस्लाम के हाथों इंतहा तक पहुंचा। जनरल बाजवा के दौर में एजेंसियों के जरिए मुखालिफिन को रगड़ा देकर इमरान खान को वजीर आजम मुकर्रर किया गया। खलबतों की बातें तो अमानत हैं और अमानत ही रहेंगी। जनरल कमर जावेद बाजवा की क़यादत में फौज और आईएसआई के भरपूर साथ के बावजूद इमरान खान की हुकूमत फौज और मुल्क के लिए मुसीबत बन गई। लाख मदद करें, ये शख्स चीन और सऊदी अरब जैसे दोस्त ममालिक के साथ नहीं चल सकेगा। जनरल साहब के गुस्से की वजह ये थी कि वो सिद्ध के दिल से इमरान खान को मसीहा समझे बैठे थे। नाज़रीन आदाब, अली वासी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म के साथ आपके सामने हाजिर है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सलीम साफी का एक कॉलम जो उन्होंने एक बार फिर इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से लिखा है। वो लिखते हैं कि शायद अबुल कलाम आजाद ने पहली मर्तबा इस हकीकत को अल्फाज का जामा पहनाया कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। 2010 में पीटीआई के गुब्बारे में हवा भरने का जो आगाज हुआ था, वो जनरल राहील शरीफ के दौर में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जहीरुल इस्लाम के हाथों इंतहा तक पहुंचा और धरने के कंटेनर से फतवों और गालम गलोच का अमल देखा तो मैंने मज़कूरा फिक्रे के साथ इस फिक्रे का इजाफा शुरू कर दिया कि अब सियासत की आंख में हया भी नहीं रही। जनरल बाजवा के दौर में एजेंसियों के जरिए मुखालिफिन को रगड़ा देकर इमरान खान को वजीर आजम मुकर्रर किया गया तो वो और इनके वज़रा आपे से बाहर होकर दूसरों की इज्जतों के दर पे हो गए। तो मुझे कहना पड़ा कि पाकिस्तानी सियासत बुनियादी इंसानी अखलाकियात से भी महरूम हो गई। लेकिन अब अपने मोहसिन आजम जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट के फौरन बाद जिस तरह इमरान खान ने इन पर इल्जामात की बौछार की है, तो मुझ जैसा इंसान भी दम बखुद रह गया है। मैं इस मोहसिन कुशी को कोई नाम दे सकता हूं और ना अपना तासुर अल्फाज में बयान कर सकता हूं, जबकि दूसरी जानिब जनरल बाजवा ने इमरान खान को वजीर आजम बनवाने और फिर इनकी हुकूमत को चलाने के लिए जो कुछ किया, इसका भी अल्फाज में अहाता नहीं किया जा सकता। जब भी मौका मिला, जनरल बाजवा ने मुझे कायल करने की भी कोशिश की कि मैं इमरान खान के साथ ताउन करूं। इनकी टीम के पास लोगों ने बदतरीन इंतकाम का निशाना भी बनाया, लेकिन अफसोस के अपनी एहसान फरामोशी और इब्रुल वक्ती से इमरान खान ने आज जनरल बाजवा को हम जैसे नक्कादों के सामने भी शर्मिंदा करवा दिया। खलबतों की बातें तो अमानत हैं और अमानत ही रहेंगी, लेकिन जनपद के एक वाकये का जिक्र अब चल पड़ा है तो तफसील बयान करने चला हूं। 2018 के इलेक्शन जो बाद में सिलेक्शन बन गए से चंद रोज कबल मुझे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के एक स्टाफ मेंबर की कॉल आई कि शाम को चीफ साहब ने घर पर गपशप के लिए बुलाया है। शाम को मैं आर्मी हाउस पहुंचा तो देखा कि हामिद मीर साहब पहले से वहां बैठे हैं। थोड़ी देर बाद इरशाद भट्टी साहब भी तशरीफ ले आए। सियासत और इंतखाबात पर बात होने लगी तो मैंने इनके सामने आईएसआई और आईएसपीआर की सियासत में मुदाखलत की शिकायत की। उन्होंने जवाब में कहा कि नवाज शरीफ से मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं, लेकिन वो मेरी फौज के पीछे पड़ गए हैं। जब मुझे महसूस हुआ कि वो और इनके पॉलिटिकल मैनेजर हर कीमत पर इमरान खान को वजीर आजम बनवाने पर मुसर हैं, तो मैंने उनसे अर्ज किया कि सर, अगर ज्यादा मजबूरी है तो जरदारी साहब को वजीर आजम बनवा दें, लेकिन इमरान खान को वजीर आजम बनवाने की गलती ना करें। इस पर जनरल साहब ने मुझसे कहा कि साफी साहब, आप अच्छे भले सहाफी हो, लेकिन जब इमरान खान का जिक्र आता है तो बुग़्ज़ इमरान में बिल्कुल पागल हो जाते हैं। मैंने जवाबन अर्ज किया कि सर, मैं पागल हूं या नहीं, लेकिन माफ कीजिएगा, आप लोग भी इमरान की मोहब्बत में हद से आगे बढ़ रहे हैं। इस पर हमारी गुफ्तगू में तलखी मजीद बढ़ती गई। जनरल साहब के गुस्से की वजह यह थी कि वो सिद्ध के दिल से इमरान खान को मसीहा समझे बैठे थे, जबकि मैं सिद्ध के दिल से इन्हें पाकिस्तान के लिए मुसीबत समझ रहा था। 2.5 घंटे की इस मगजमारी के दौरान मुझे यकीन हो गया कि कुछ भी हो जाए, जनरल साहब को मैं कायल नहीं कर सकता और वो भी जान गए हैं कि ये शख्स भी इमरान खान के बारे में राय तब्दील करने को तैयार नहीं। नौबत यहां तक आ गई कि मैंने अर्ज किया, सर, कभी पाकिस्तान छोड़ने का नहीं सोचा, लेकिन अगर आप मजबूर करेंगे तो मैं पाकिस्तान छोड़ दूंगा, लेकिन अपने जमीर के खिलाफ इमरान खान को वजीर आजम बनवाने की इस गेम का हिस्सा नहीं बन सकता। बहरहाल ये भी इनका बड़ापन है कि उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो आपके साथ सिर्फ डिस्कशन कर रहा था, आप पर कोई जबर नहीं। मेरी तरफ से आपको इजाजत है कि जिसको चाहे सपोर्ट करें, अगरचे बाद में इनके डीजीआईएसपीआर ने मेरा जीना हराम किए रखा। इजाजत लेने का वक्त आया तो मैंने इनसे अर्ज किया कि जनरल साहब, अब जब आप लोगों ने फैसला कर ही लिया है और जिस तरीके से आपकी आईएसआई और आईएसपीआर मुतहरिक हैं, तो सिर्फ सलीम साफी क्या, अगर पूरा मीडिया भी चाहे तो इमरान खान के वजीर आजम बनने का रास्ता नहीं रोक सकता। लेकिन मैं चंद बातों को रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं ताकि मेरी हद तक फर्ज पूरा हो जाए। पहली बात यह कि इमरान खान आपसे नवाज शरीफ और जरदारी को बख्शवा देगा, क्योंकि इनकी सोच जात से शुरू होती है और जात पर खत्म होती है, जबकि वो हर किसी को मुआफ करते हैं लेकिन अपने मोहसिनों को मुआफ नहीं करते। दूसरी बात यह कि आप लाख मदद करें, ये शख्स चीन और सऊदी अरब जैसे दोस्त ममालिक के साथ नहीं चल सकेगा। और तीसरी बात यह कि इस वक्त पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और बलोच कौम परस्तों से आप परेशान हैं, लेकिन अगर फौज इसी तरह इमरान खान के लिए मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों को ठिकाने लगाती रही तो इसके नतीजे में पंजाब में भी पीटीएम बन जाएगी। ये 3 बातें गोश गुजार करने के बाद हम तीनों जनरल साहब से इजाजत लेकर रुखसत हो गए। इमरान खान मुकर्रर यानी अपॉइंट करवा लिए गए।
इनकी हुकूमत बनवाने के बाद इसे चलवाने के लिए भी जनरल कमर जावेद बाजवा से जो कुछ हो सकता था उन्होंने कर डाला, लेकिन बदकिस्मती से मेरी सब पेशगोइयां दुरुस्त साबित हुई। जनरल कमर जावेद बाजवा की कयादत में फौज और आईएसआई के भरपूर साथ के बावजूद इमरान खान की हुकूमत फौज और मुल्क के लिए मुसीबत बन गई। आज जब जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हो गए हैं तो इमरान खान मीर जाफर और मीर सादिक के अलकाबात इनायत करने के बाद अब इनके बारे में कह रहे हैं कि इन्होंने मेरे साथ डबल गेम की। नात का सर वगैरह है, इसे क्या कहिए। काश मेरी पेशगोइयां गलत साबित होती। जनरल साहब और पाकिस्तान को इमरान खान के हाथों ये दिन ना देखना पड़ता, क्योंकि जनरल साहब जैसे भी हैं हमारी फौज के सरबराह रहे और देश तो आखिर अपना है। सलीम साफी के इस कॉलम के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी आरा से हमें कमेंट्स के जरिए जरूर आगाह कीजिए। नया दौर की वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। अली वारसी को इजाजत दीजिए। आदाब।